कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज एक्सरसाइज 18B, इससे पहले 18A करा दिया है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे डिपेंड करे। इसको कैसे डिनोट करते हैं? P प्रोबेबिलिटी A स्ट्रोक B, मतलब कि ये वाला इवेंट गिवन है, ये हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड कर रही है। तो ये होता क्या है और कैसे आता है? इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो स्ट्रोक के बाद होता है ना, जो गिवन प्रोबेबिलिटी है, उसको नीचे लिखते हैं। यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि पी बी स्ट्रोक ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है विच इज डिपेंड ऑन ए। अभी क्वेश्चंस करोगे समझ में आता जाएगा, ठीक है? क्वेश्चंस जैसे जैसे करते रहोगे समझ में आता रहेगा कि क्या है। तो क्या लिखते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है? ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए और बी एक्चुअली में क्या होता है? ये होता है ए बी गिवन है, फर्स्ट बी अकर्स, पहले बी होता है और फिर ए उसके बाद होता है, मतलब ए डिपेंड है बी पे, तो उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी। और अगर ए पहले दिया हुआ है, मतलब ए गिवन इवेंट है और बी उसके बाद हो रहा है ए के बाद, यानी कि बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है ए पे, तो उसको लिखते हैं पी बी स्ट्रोक ए। बहुत टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चंस करते जाओगे सब समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई दे रखा है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। पी ई दे रखा है 0.6, पी एफ दे रखा है 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा है 0.2। अभी फॉर्मूला बताया, बस ध्यान से देखते रहना है। पी ई स्ट्रोक एफ क्या होगा? तो ध्यान से देखो, ई स्ट्रोक एफ है ना, तो ऊपर क्या आएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो यहाँ होता है उसको लिखते हैं पी एफ। तो निकाल दो, फर्स्ट पार्ट हो गया ये, निकाल दो। इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? 0.2 और एफ क्या दे रखा है? 0.3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/2, सिंपल। और नेक्स्ट क्या है? पी एफ स्ट्रोक ई, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ऊपर तो ठीक ही है, एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात है। और यहाँ पे क्या है जिस पे डिपेंड कर रही है? गिवन क्या है? ई, तो यहाँ पे जो होता है उसको लिखते हैं नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये आपका दिया है 0.2, ये दिया है 0.6, व्हाट विल गेट? 1/3, सिंपल। नेक्स्ट देखो फटाफट से, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए आपको दिया है 0.5, पी बी इज इक्वल टू 0.6, और क्या दिया है? पी ए यूनियन बी। तो देखो टेंशन की बात नहीं है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है? इंटरसेक्शन। तो यूनियन दिया है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी तो पता है, पी ए यूनियन बी का क्या होता है? पी ए, तो पहले इंटरसेक्शन निकाल देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए यूनियन बी है 0.8, पी ए 0.5 है, पी बी है आपका 0.6। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। देख लो कितना आएगा कैलकुलेट करके, ये कितना हो जाएगा? 1.1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कैलकुलेशन के बाद आपके पास क्या आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी इस कैलकुलेशन के बाद आएगा 0.3, ठीक है? अगर यूनियन दिया है तो आप इजीली इस फॉर्मूले से, ये तो आपने पता है, आपको सिंपल है, 11th में भी पढ़ा है और अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। इंटरसेक्शन आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। आपको क्या निकालना है? ध्यान से देखो, पी ए इंटरसेक्शन ए स्ट्रोक बी निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या लिखोगे? यहाँ जो है पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? इंटरसेक्शन आया है 0.3 और पी बी आपको दे रखा है 0.6, काटोगे तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1/2, सिंपल है। तो और पूछा है क्वेश्चन में, और क्या पूछा है? पी बी स्ट्रोक ए। पी बी स्ट्रोक ए क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, प्रोबेबिलिटी ए की, जो यहाँ होता है वो लिखते हैं पी ए। तो इंटरसेक्शन कितना है? 0.3 जो हमने कैलकुलेट करके निकाला, पी ए कितना दिया है? 0.5, तो आंसर, इसको यहाँ से काटोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 3/4।
5। तो इसके दो आंसर आ गए, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 3/5। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चंस। आगे देखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए की आपको वैल्यू दी है 0.3, पी बी की आपको वैल्यू दी है 0.6, पी बी स्ट्रोक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, बी स्ट्रोक ए क्या है 0.5। तो आपको पता है एक तो आपको यूनियन निकालना और पी ए स्ट्रोक बी निकालना है। तो यूनियन के लिए पहले इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, आपको आ रहा होगा समझ में कैसे हो रहा है। तो देखो पहले बी स्ट्रोक ए क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए, ये है ना, और अपॉन में क्या आएगा जो इधर होता है पी ए, ठीक है, पी ए कितना है, अच्छा ये तो आपको गिवन ही नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन है 0.5। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है, पी ए आपको गिवन है 0.3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.15। ये आ गया आपका पी बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ये नहीं निकालना है, लेकिन इसको ज़रूरत पड़ेगी ना जब हम यूनियन निकालेंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट है आपका पी ए स्ट्रोक बी निकालना है। पी ए स्ट्रोक बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो यहाँ लिखा होता है वो लिखेंगे, ठीक है। ए स्ट्रोक बी ये हमें निकालना है, इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया, ऊपर से 0.15 आ गया। पी बी की वैल्यू कितनी दी है 0.6। पॉइंट से पॉइंट उड़ाओगे तो उसको 0 लगाना, ध्यान से करना कटिंग। 1/4 आ गया आंसर, और या फिर उसको अगर पॉइंट्स में करोगे यह भी छोड़ सकते हो, वरना पॉइंट्स में करोगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। और क्या निकालना है, यूनियन। इसको मैं हटा रही हूँ यूनियन निकालने के लिए, पी ए यूनियन बी निकालना है। तो बी पार्ट देखो इसका, पी ए यूनियन बी क्या हो जाता है, पी ए आपको पता है, पी बी होता है वो भी आपको पता है, पी ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी वो भी आपने निकाल लिया है। पी ए कितना है 0.3, पी बी है 0.6, इंटरसेक्शन है 0. बस कैलकुलेट कर दो, इसको कर दो, ये कितना आ जाएगा 0.9 में से 0.15 जाएगा, यहाँ पे 0 भी लगा देना, तो ये माइनस कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ पी नॉट ए, तो आपको पता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कितना दे रखा है 0.7। पी बी आपको दे रखा है 0.7 और पी बी स्ट्रोक ए का आपको कितना दे रखा है 0.5, ठीक है। आपको निकालना क्या है, पी ए स्ट्रोक बी निकालते हैं। पी ए स्ट्रोक बी, पी ए स्ट्रोक बी के लिए क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास नहीं है अपॉन पी बी जो यहाँ पे होता है वो लिखते हैं। तो खैर पहले हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, पहले देखते हैं हम कि कैसे निकालेंगे, इसका यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए सॉरी पी बी स्ट्रोक ए कितना हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो यहाँ होता है ए। तो आपको पता है पी ए तो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है, तो अगर नॉट ए को 1 से माइनस कर दो तो पी ए आ जाता है, कितना आ जाएगा, पी ए आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.7, पी 1 माइनस पी ए डैश मतलब 0.3। तो इसको मैं 0.3 लिख दूं, सब उथल पुथल हो गया, फिर से इसको देखो, पी बी स्ट्रोक एक आपको गिवन है 0.5, इंटरसेक्शन हमें निकालना है, पी ए की वैल्यू आपकी कितनी है, अभी हमने निकाली 0.3। तो खैर एनीवेज क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 0.15, 0.5 इंटू 0.3 0.15 आ गया। इंटरसेक्शन पता लग गया तो ये निकाल सकते हैं, यही तो निकालना था। इंटरसेक्शन आपको पता चल गया है 0.15 है, पी बी आपको पता है कि कितना हो गया 0.7 हो गया, कैलकुलेट करोगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 अपॉन ये हो जाएगा 1 और 4, मतलब आपका आ जाएगा 3/14, 3/14 आ जाएगा इसका आंसर। इसको देख लेना, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको घिचपिच कर दिया, मतलब समझ में तो आ जाएगा, ध्यान से कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है, यूनियन। अब देखो
पी ए आपको पता है, पी बी पता है, दोनों का इंटरसेक्शन पता है, सीधे फॉर्मूला लगाना है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना निकाला था हमने 0.3, पी बी आपको पता है 0.7 और दोनों का इंटरसेक्शन हमने निकाला था 0.15। कैलकुलेट करना, इन दोनों को ऐड करोगे 1 आएगा, 1 में से 0.15 जाएगा तो 0.85 आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी ए आपको गिवन है 0.8, पी ए स्ट्रोक बी गिवन है 0.8, ये भी 0.8, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 0.5। फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको क्या निकालना है, पी बी। ठीक है, तो पी बी के लिए क्या करते हैं, पी बी नीचे इसमें आएगा ना, इसमें देखो ये है, इसमें आएगा ना इंटरसेक्शन में, इसके फॉर्मूले में, तो निकाल देते हैं पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये जो होता है ये नीचे आता है, याद हो गया होगा अब तक, इतनी बार मैंने बोल दिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ए स्ट्रोक बी कितना है 0.8 गिवन है, इंटरसेक्शन ये दे रखा है, पी बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, पी बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0.5 अपॉन 0.8 मतलब 5/8। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5/8, ये निकालना है। तो इसका भी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो यहाँ होता है वो नीचे आता है, पता है सब कुछ। ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपके पास 0.5, पी ए गिवन है 0.8, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 5/8। थर्ड पार्ट देखो, पी ए यूनियन बी, ये फिर से आपको पता है पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है कि नहीं। तो देखो पी ए गिवन है आपको 0.8, पी बी आपने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था, पी बी निकाला था, कितना निकाला था 5/8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 0.5। तो पहले कैलकुलेट कर देते हैं, 0.8 में से 0.5 गया, कितना बचा 0.3 प्लस 5/8। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 37/40। इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, यहाँ से पॉइंट हटा देना, ये आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 37/40। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसको देख के घबरा नहीं जाना है, देखो इसको ऐसे ही कंसीडर करो ना, ये एक है और ये एक है। क्या होता है पी ए स्ट्रोक बी, क्या होता है पी इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो वही लिखना है फॉर्मूले में भी, पी इसका इंटरसेक्शन इसके साथ। ठीक है, अभी सोचेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन पहले ये लिखती हूँ, समझ में आ रहा है। पी ए स्ट्रोक बी को होता है तो क्या लिखते हो, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी ए स्ट्रोक इस पूरे को मान लो एक वो है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, अपॉन जो यहाँ पे होता है उसका प्रोबेबिलिटी लिखते हो पी ए यूनियन बी। तो अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मैं वेन डायग्राम से समझा रही हूँ, ए बी, ये थोड़ा सा इंटरसेक्शन पार्ट है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा, इस पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए यूनियन बी हो गया पूरा, और ए यूनियन बी में क्या कॉमन आया, ए ही तो कॉमन आया है ना, ये सबको आप वेन डायग्राम से ही समझना। ए यूनियन बी हो गया ये पूरा, ए बी और बी बी, और ए क्या हो गया सिर्फ ए वाला पार्ट। दोनों में कॉमन क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आएगा सिर्फ ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा पी ए के अपॉन पी ए यूनियन बी। पी ए की वैल्यू आपको 0.8 गिवन है, ए यूनियन बी आपने निकाला था थर्ड पार्ट में, कितना आया था 37/40, तो इसको कैलकुलेट कर दोगे 0.8 अपॉन 37 इंटू 40 ऊपर आ गया, 0 से 0 कट गया, 32/8 4 सा 32, 32/37 आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका फिफ्थ, इसको भी देख के कोई टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान से देखो। पी ये एक समझ लो एक चीज़ है, और ये तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, स्ट्रोक मतलब, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, समझ रहे हो ना, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ए, ये इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, अपॉन जो यहाँ पे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, तो पी
ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। ऊपर वाले को समझो, निकालते हैं इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या आएगी। ए और बी बना देती हूँ मैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कितना, कौन सा पार्ट होगा, ये वाला। फिर ए यूनियन बी कौन सा होगा, ए यूनियन बी आपका हो जाएगा ये पूरा। कॉमन पार्ट कौन सा आया, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट यही आया ना, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है यही आया। तो यानी कि इसको इक्वल ये किसके आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। खुद से वेन डायग्राम बना के खुद से सोचना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, पी ए यूनियन बी ये पूरा है। दोनों में कॉमन क्या है, ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, यही तो है। तो इसको इक्वल करके क्या आएगा ये। तो बस अब आपको दोनों की वैल्यू पता ही है। ए इंटरसेक्शन बी 0.5 गिवन है, ए यूनियन बी आपने निकाला था 37/40। कैलकुलेट कर दो, 0.5/37, 40 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20/37 इज दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, ये क्या है। फिर से कोई टेंशन नहीं लेनी है, घबराना है नहीं है। तो क्या होगा, पी दिस स्ट्रोक दिस क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ वही लिखती हूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ अपॉन क्या आ जाएगा, फटाफट से बताओ। ये पी, ये पहले देखते हैं इसको, ये है क्या, ए इंटरसेक्शन बी और बी डैश। ये हो गया, ये हो गया, ए हो गया बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है ये, बी डैश यानी कि जो बी में ना आए। तो बी में जो ना आए वो कौन सा रीजन हो गया, ये पूरा तो बी में ही आ रहा है, बी का सर्कल है, बी में जो ना आए वो क्या होगा, ये। तो देखो कोई ओवरलैपिंग रीजन ही नहीं आ रहा है, इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई रीजन ही नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये कितना हो गया, 0। मतलब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन पी बी डैश की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं कैसे करके, 1 - PB करके, वो तो निकाल सकते हैं। लेकिन फायदा क्या है निकालने का, जब ये क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। फिर से वैसे ही लिखेंगे, अब तो समझ में आने लगा, ये स्ट्रोक ये है, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ अपॉन पी ए। देखते हैं इसको, ये क्या है, ए और बी बना दिया मैंने, ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा ये इंटरसेक्शन ए के साथ, ये पूरा ए का पार्ट है। कॉमन कौन सा पार्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी ही आ गया कॉमन, समझ में आया। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, ए ये पूरा सर्कल है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, यही। तो इस किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी के। बस वैल्यूज डाल दो, आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन 0.5 है, पी ए की वैल्यू 0.8 है, दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5/8। अ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो मैं इसको मान लेती हूँ एक इवेंट, आउटकम इज एन ऑड नंबर। तो मैं इसका सेट लिख सकती हूँ, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ध्यान से देखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। तो ये मैं लिख देती हूँ प्राइम नंबर। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 1 से, है ना। ये हो गया कंडीशन। आपको क्या निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। तो प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट, समझ में आ रहा है, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, ये गिवन कंडीशन हो गई ए, और आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी बी की। तो उसको ऐसे लिखेंगे, जिसकी निकालनी है वो यहाँ इवेंट, और जो निकालनी है वो जो गिवन है वो यहाँ। तो अब बस फॉर्मूला लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ए की। यहाँ से देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए की कितनी आ जाएगी, 3 आउटकम्स है ना, टोटल कितने होते हैं, 3/6 हो जाएगी, मतलब हाफ हो गई। दोनों में इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, पहले मैं निकाल देती हूँ। दोनों में इंटरसेक्शन कितना आएगा बताओ, 2 नहीं है, 3 और 5 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 2 है, अपॉन टोटल कितना होता है 6, मतलब 1/3। बस ये वैल्यूज यहाँ रख दो, इंटरसेक्शन वाली 1/3 यहाँ आ गई, प्रोबेबिलिटी ए की कितनी आ गई 1/3।
2। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी तक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे ना, ये वाला क्वेश्चन देख के और कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आगे देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ए इवेंट क्या मैं मान रही हूँ, सम इज 6, तो मुझे बता दो उसका सेट कितना हो जाएगा, 6 आना चाहिए। तो देखो 1 के साथ 5 एक आउटकम हो गया, 5 के साथ 1 एक आउटकम हो गया, दोनों का सम 6 आया। और किसका आएगा, इसको आगे बढ़ाते जाओ, 2 के साथ 4 के साथ 2 और 3 के साथ 3, और सोचोगे 3 इसमें वो रिवर्स करके नहीं लिख सकते, और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ये आपका हो गया ए इवेंट। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 4 आया हो। तो मैं इसको बी सेट को तो मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकती हूँ। इसी में से हम निकाल देते हैं, अल्टीमेटली हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है ना, तो इसी में से हम निकाल देते हैं कि कम से कम एक बार 4 आया हो। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ए आपको गिवन है और आपको क्या करना है, बी ये निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन, ये गिवन वाली कंडीशन होती है, इट इज गिवन दैट द सम इज 6। ठीक है, एंड निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 आया हो एक डिवाइस पे, एक बार एक डाइस पे एक 4 आया हो, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इसी में से निकाल लेते हैं। क्यों इतनी बार 4 लिख के इतना बड़ा सेट बनाना है, हम निकालते हैं इंटरसेक्शन बी। तो इसी में से, इसी ए में से निकाल लेते हैं कि 4 कहाँ कहाँ आया है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया है, तो क्या हो गया, और एक हो गया 4 2, खत्म। अब बता दो प्रोबेबिलिटी इसकी, देखते हैं पी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। आपको पता है जो यहाँ लिखा होता है वही होती है, निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2। टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, जब अगर डाइस 2 बार रोल हुआ है तो उसके आउटकम्स आते हैं 6, एक बार 6 आएगा इंटू 6 यानी कि 36। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, प्रोबेबिलिटी 2 आउटकम्स हैं अपॉन 36, अपॉन ए में कितना आया 1 2 3 4 5 अपॉन 36। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, समझ में आया। जब हम बी, ऐसा भी नहीं है, बी का भी सेट आप पूरा लिख सकते हो, 4 एक बार आया उसमें लिख देना 4 1 4 2 4 3, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, अल्टीमेटली हमें इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो इसी में से निकाल लो बी को, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, इसी में से चूज कर लो कि 4 कितनी बार आया है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice are thrown, find the probability that numbers appeared have a sum 8. It is known that, एक नोन कंडीशन आपके पास क्या है, गिवन कंडीशन, इट इज नोन दैट सेकेंड डाइस में हमेशा 4 होगा, तो सेकेंड डाइस में 4 आएगा। इसका सेट आप लिख सकते हो कितना आएगा, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4, ये आ गया। और निकालने किसकी है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स अपीयर्ड हैव अ सम 8 देख लेते हैं, बी को निकालते हैं। इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो चाहे, 8 किस किस का सम आएगा, 3 5 अगर आ जाए, 5 3 अगर आ जाए, 6 2 आ जाए, 2 6 और 4 4, सोच के देखना इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 4 ही कॉमन है ना, तो 4 आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन। आया समझ में प्रोबेबिलिटी। अब देखना, अब बताओ ए स्ट्रोक बी निकालना है या फिर बी स्ट्रोक ए निकालना है, बस यही थोड़ा सा समझना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स अपीयर्ड हैव अ सम 8। इट इज नोन दैट सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4। इट इज नोन दैट यानी कि ये सेकेंड डाइस हमेशा 4 एग्जिबिट करेगा, यही गिवन है। तो जो गिवन होता है वो इधर रखते हैं, तो यानी कि आपको क्या निकालना है, ये। ठीक है, समझ में आया। तो आप क्या, क्योंकि मैंने ए इसको माना है कि 4 ये इट इज गिवन दैट ना, तो ये गिवन कंडीशन है और ये उस पर डिपेंड कर रही है। तो अब क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए की।
बी इंटरसेक्शन ए कितना आएगा 1, 1 अपॉन टोटल कितना होता है 36, ए कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, जब कैलकुलेशन करोगे आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that, first part लिखते हैं, given that, यानी कि मैं इसको मान लूँ A, given that youngest is a girl, youngest जो है वो is girl. तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ए का सेट क्या हो गया, यंगेस्ट गर्ल है तो फर्स्ट वाला बॉय गर्ल दोनों हो सकता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओल्ड और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है ना, तो यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पे यंग. तो यंगेस्ट इज अ गर्ल यानी कि सेकंड पे तो गर्ल ही है, इधर बॉय भी हो सकता है. फिर दूसरा वाला क्या होगा, गर्ल गर्ल. तो ये तो क्या है आपकी गिवन कंडीशन है, ठीक है, गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल. और बी सेट क्या होगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स. तो बी क्या हो जाएगा, बोथ आर गर्ल्स. बस इसमें यही देख लेना ए स्ट्रोक बी निकालना है या बी स्ट्रोक ए. तो बताओ क्या निकालना है, बी स्ट्रोक ए निकालना है कि नहीं, क्योंकि आगे उसने क्या लिखा है, गिवन दैट द गर्ल इज यंगेस्ट इज अ गर्ल. तो गिवन दैट, गिवन कंडीशन ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. तो खैर ठीक है, हो गया. पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन पी ए की जो यहाँ होता है वही लिखते हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना, इसका इंटरसेक्शन भी जी जी आ जाएगा, गर्ल 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 ही आएगा. टोटल कितने होंगे, टोटल देखो 4 आउटकम्स आएंगे कि नहीं, बॉय गर्ल 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 बॉय और बॉय बॉय 4 आउटकम्स आएंगे. तो ये हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4 अपॉन पी ए की कितनी है 2/4, जो आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स करते हैं. ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा आपका आंसर. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल. तो ए क्या हो गया, आपकी गिवन कंडीशन है और वो क्या है, एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल. बनाओ सेट बनाओ, क्या होगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे, ये ओल्ड और यहाँ पे यंग. तो ये हो सकता है गर्ल ओल्ड हो फिर बॉय और गर्ल. रिवर्स भी हो सकता है ना, ओल्ड यंगर गर्ल हो और बॉयज तो बड़ा. और दूसरा एक और हो सकता है दोनों बॉय, और उसने बोला एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो दोनों बॉय वाला कट हो गया. ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स वाला. और जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. तो बोथ आर गर्ल्स में तो यही रहेगा. इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये. ठीक है, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी. आपको फिर से ये गिवन है ना, और निकालनी है प्रोबेबिलिटी इसकी. तो आपको निकालना है बी स्ट्रोक ए. तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की अपॉन जो यहाँ होता है वो लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या है ये, तो 1 आउटकम है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 4, 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 1 2 3/4. तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3. लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का. अ कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ द कॉइन शोज हेड इट इज टॉस्ड अगेन. ये आपका कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो या तो आएगा हेड, ये आएगा टेल. अब ध्यान से देखना, इफ द कॉइन शोज हेड, अगर ये हेड शो कर रहा है देन इट इज टॉस्ड अगेन, तो फिर से वो क्या बनाएगा, हेड आएगा या टेल आएगा. एंड बट इफ इट इज शोन दैट अ टेल अ डाइज इज टॉस्ड, तो डाइज में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा, और इफ ऑल द 8 पॉसिबल आउटकम्स, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, एच टी हो गया 1 2 3 4 ऐसे हो गया. अगर 8 के 8 इक्वली लाइकली हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4
नंबर ग्रेटर देन 4 वाले आउटकम्स कौन से हो गए, ये। एंड इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रोन ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन अ टेल, ध्यान से देखना, ए क्या है, ए मैं मान लेती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शोन इज अ नंबर, मतलब नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसका सेट क्या होगा, टेल के साथ आया ना, तो मैं उसको लिख रही हूँ T5 T6, है ना, टेल के साथ। फिर B क्या है, इफ इट इज नोन दैट फर्स्ट थ्रोन ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन अ टेल, पहली बार जो कॉइन को थ्रो किया टेल आया, तो उसकी इतनी सारी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6। सेकेंड बार जो कॉइन टॉस किया उसकी बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है इफ द इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रोन ऑफ द कॉइन, फर्स्ट थ्रोन का कॉइन का टेल आया, तो ये आ गया टेल की प्रोबेबिलिटी, ये सारी आ गई। अब निकाल दो, आपको क्या निकालना है, अब फिर से बताओ मुझे, ए स्ट्रोक बी निकालना है या बी स्ट्रोक ए। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट थ्रोन, यानी कि ये गिवन है इस बार, इफ इट इज नोन दैट गिवन, यानी कि ये नोन है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, ये, क्योंकि यहाँ पे आप लिखते हो गिवन और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ऐसी मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ दोनों में क्या इंटरसेक्शन कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे कितना आएगा, T5 और T6, मतलब 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 8 इक्वल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/8 अपॉन पी बी कितना है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 8। ये समझ में आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पे 2/8 ये हो गया 6/8। जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन भी। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। देखो खुद से मैंने ट्राई किया है आपको बेटर पढ़ाने का प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, तो आप जितना खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह किया करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।